ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी। अमेरिका ने निकाल दी चीन की सारी हेकड़ी। गुस्से से आग बबूला चीन ने कर दी भीषण बमबारी। ताइवान के चारों तरफ कर दी मिसाइलों की बौछार। धमाकों से कांप उठा ताइवान। चीन आंखें दिखाता रहा, गुरेरता रहा, गुर्राता रहा, गीदड़ भभकियां भी देता रहा। दहशत जमाने के लिए सड़कों पर टैंक भी दौड़ाता रहा। हवा में जेट की कलाबाजियां दिखाकर अमेरिका को धमकाता भी रहा और यह भी कहता रहा कि अगर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में कदम रख दिया तो वो गदर मचा देगा। ऐसा कर दिया तो अमेरिका को पछताना पड़ेगा, वैसा कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अमेरिकी पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सारी धमकियों और चेतावनियों के बावजूद ताइवान में एकदम राउडी स्टाइल में एंट्री मारी। वो ना सिर्फ ताइवान पहुंचे बल्कि यहां की प्रेसिडेंट से मुलाकात कर चीन की सारी हेकड़ी निकाल डाली। नैन्सी पेलोसी ने हिम्मत की वो मिसाल पेश की जिसके बाद दुनिया भर में चीन की हंसी उड़ाई जा रही है। बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला चीन कुछ नहीं कर पाया। इस बात से वो इस कदर खिसियाया कि उसे कुछ सूझा नहीं। अपनी इसी खीज को मिटाने के लिए उसने वो हरकत की जिससे उसकी तिलमिलाहट का अंदाजा लगा। ताइवान में जिस समय नैन्सी पेलोसी के कार्यक्रम चल रहे थे उसी समय चीन ने मिलिट्री ड्रिल और मिलिट्री प्रैक्टिस के नाम पर बमों की बौछार कर दी। ताइवान के बाहरी हिस्सों पर जमकर मिसाइलें भी दागी। सेना की प्रैक्टिस के नाम पर वो ताइवान की जमीन के इर्द गिर्द धमक पैदा करता रहा। शायद ऐसा कर वो अमेरिका के मन में खौफ पैदा करना चाह रहा था कि अगर उससे खेलने की कोशिश की तो वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। खैर, एक और चीनी ड्रैगन जहां ऐसी गुस्ताखियां कर रहा था तो वहीं ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी ने भी ड्रैगन की नाक में उंगली करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ताइवान पहुंचने पर उन्होंने अपना धुआंधार संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि वो ताइवान में लोकतंत्र का सम्मान करती हैं। इस दौरान उन्होंने अधिनायकवादी चीन की दुखती नब्ज को भी दबाया और कहा कि दुनिया चीन की तियानमेन स्क्वायर पर किए गए उस नरसंहार को नहीं भूली है जब लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों को उसने टैंकों से कुचलवा दिया था। चीन पर जोरदार हमला बोलते हुए नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान में अमेरिका शांति चाहता है और इसीलिए वहां पहुंचा है। इसके लिए वो ताइवान का खुलकर समर्थन भी करेंगी। उन्होंने कहा कि ताइवान का अच्छा मित्र बताए जाने पर वह बहुत सम्मानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान आने के उनके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है सुरक्षा, सुरक्षा हमारे लोगों के लिए और वैश्विक सुरक्षा के लिए। दूसरी है अर्थव्यवस्था, जितना अधिक से अधिक हो सके समृद्धि का प्रसार है। और तीसरा है सुशासन। उन्होंने कहा कि दोनों संसदों के बीच अब और ज्यादा संवाद होगा और इसके लिए विशेष तरीके भी निकाले जाएंगे। गौरतलब है कि नैन्सी पेलोसी के अमेरिका पहुंचने से पहले तक चीन अमेरिका को खूब चेतावनियां दे रहा था, लेकिन नैन्सी पेलोसी को ताइवान पहुंचने से रोकने की वो हिम्मत नहीं कर सका। आपको बता दें कि चीन की ऐसी धमकियों की वजह से नैन्सी पेलोसी अमेरिकी युद्धपोतों और फाइटर जेट्स के कड़े सुरक्षा घेरे के बीच ताइवान पहुंची थी, लेकिन चीन ने अमेरिका से सीधी टक्कर न लेने में ही होशियारी समझी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।